चलिए हम आज शुरुआत करेंगे भारत के राज्यों के शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? शास्त्रीय नृत्य। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि शास्त्रीय नृत्य होता क्या है? तो वह नृत्य जो है जिसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? शास्त्रों में मिलता है। वह नृत्य जिसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? शास्त्रों में मिलता है। आप लोग देखे होंगे कि पहले के जो राजा-ऊजा हुआ करते थे, वो जो है उनके साम्राज्य में जो है क्या हुआ करती थी? नाच हुआ करती थी। तो ये जो प्राचीन काल में जो है देवी-देवता जो है देवताओं के समक्ष जो है राजाओं के समक्ष जो नाच हुआ करता था, वो नाच जो हुआ करता था, उस नाच को हम लोग क्या बोलते हैं? शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, जिसका शास्त्र के प्रयोग से हो नृत्य हो। किसके प्रयोग से हो? शास्त्र प्रयोग से नृत्य हो, वो आपका कौन-सा है? शास्त्रीय नृत्य। आप लोग देखे होंगे कि इंद्र जो है क्या होता है, जब जो है मतलब मस्ती में होता है तो वो क्या करता है, एक हाथ में प्याला और दूसरे मतलब सामने जो है क्या होता है? नृत्य होता है। वो आपका कौन-सा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है। देखिए हमारे शास्त्रीय नृत्य की जो बात करते हैं तो भारत में जो है कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अब कौन-कौन से हैं इसके बारे में पूरी चर्चा जो है क्या-क्या किसकी विशेषता है, कौन उसके जो है कलाकार है, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी चर्चा होगी। एकदम साथ-साथ चलते रहिएगा, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ? चलिए शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं, तो हम पहले जो है क्या करते हैं इसके परिचय को देखते हैं सामान्य-सा। पहले तो हम जो है क्या करते हैं, यह टॉपिक का नाम जो है क्या है? भारत का शास्त्रीय नृत्य, जिसको हम लोग जो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्लासिकल नृत्य बोलते हैं। ठीक है? अब यह टॉपिक हर एग्ज़ाम में जो है कितना 2-3 नंबर या समझिए 50 क्वेश्चन है तब 2-3 नंबर होगा, ऐसा नहीं कि खाली इसी को पूछेगा। आई बात समझ में? तो आप जो है क्या करेंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से स्टैटिक जीके का टॉपिक में जो है ये आपका आता है, ठीक है? अब इसका वर्गीकरण जो है देखिए नृत्य की जब वर्गीकरण करते हैं तो ये 2 तरह का है, एक शास्त्रीय नृत्य है और एक आपका कौन-सा है? लोक नृत्य। देखिए लोक नृत्य के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, अभी हमको पढ़ना है किसके बारे में? शास्त्रीय नृत्य के बारे में, ठीक है? चलिए देखिए शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं, इसकी विशेषता क्या है? ये हमारी संस्कृति विरासत का एक क्या है? महत्वपूर्ण हिस्सा है और नाट्य शास्त्र के नियमों का सख्ती से क्या करता है? पालन करता है। तो आप सिंपल से समझिए कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? तो जो नाट्य शास्त्र का जो है क्या करता है? पालन करता है। किसका? नाट्य शास्त्र का पालन करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य किसे कहा जाता है? जो नाट्य शास्त्र का क्या करता है? सख्ती से पालन करता है या फिर जो है नाट्य शास्त्र के आधार पर जो है किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं। ठीक है? बात करते हैं कि ये शास्त्रीय नृत्य जो है, शास्त्रीय नृत्य के जो संस्थापक है, संस्थापक कौन? तो शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक कौन है? महान संत श्रीमंता शंकर देव को क्या माना जाता है? शास्त्रीय नृत्य का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। तो कौन है? देखिए इसके जो मतलब संस्थापक है कौन है? शंकर देव। कौन है? शंकर देव। ठीक है? किस नृत्य के? शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक। चलिए मान्यता जो है हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य की मान्यता। देखिए कोई भी शास्त्रीय नृत्य है कि नहीं है, ये किसके द्वारा जो है क्या किया जाता है? मान्यता दिया जाता है। तो संगीत नाटक अकादमी ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को क्या किया है? मान्यता दी है। तो कौन जो है मान्यता देता है? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो है यह मान्यता दिया जाता है कि कोई शास्त्रीय नृत्य है कि नहीं है। ठीक है? भारतीय संस्कृति मंत्रालय देखिए कौन सा मंत्रालय है? संस्कृति मंत्रालय। अगर आपसे पूछेगा कि संगीत मतलब जो नृत्य है, नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का जो है दर्जा किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो मंत्रालय जो है कौन सा है? भारतीय संस्कृति मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? भारतीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ऐसा किया जाता है। छऊ को जो है क्या किया गया है? छऊ को जो है जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है? छऊ को जो है देखिए मेन रूप से हमारे जो है कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 हैं, लेकिन छऊ को जो है क्या किया गया है? जोड़ने की बात कही गई है, जो कि क्या है? 9वां शास्त्रीय नृत्य है। छऊ को जो है जोड़ने की बात कही गई है, जो कि कौथा है? 9वां। ठीक, लेकिन आपका जो है
जो जोड़ा गया है, जोड़ने के बाद जो बच जाएगा वो कितना बनेगा, 9 बनेगा, लेकिन वर्तमान में आपके कितने हैं, 8। अभी ये जोड़ने की बात कही गई है, किसकी बात कही गई है, जोड़ने की बात। तो वर्तमान में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितना है, 8 है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है एक 6 को भी क्या किया गया है, जोड़ने की बात कही गई है। तो अभी तक क्या देखे, देखिए शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, तो जो नाट्य शास्त्र के नियमों का क्या करता है, पालन करता है। किसका पालन करता है, नाट्य शास्त्र के नियमों का क्या करता है, पालन करता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शास्त्रीय नृत्य। देखिए शास्त्रीय नृत्य को जो है मान्यता कौन प्रदान करता है, किसी भी शास्त्रीय नृत्य को मान्यता प्रदान करने का काम कौन करता है, तो कौन सा है, ये कौन है, संगीत नाटक अकादमी। किसके द्वारा किया जाता है, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा किसी भी शास्त्रीय नृत्य को क्या की जाती है, मान्यता दी जाती है। कहेंगे कौन सा मंत्रालय जो है इसको मान्यता प्रदान करता है, तो भारतीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है यह मान्यता क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। याद। और एक आपका जो है इम्पोर्टेंट है कि बताइए शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक कौन है, तो शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक कौन है, शंकरदेव। शंकरदेव को क्या माना जाता है, शास्त्रीय नृत्य का संस्थापक मानते हैं हम लोग। जो है कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस किस राज्य का है, देखिए सबसे पहले तो आप देख लीजिए कौन सा है, यूपी है। यूपी में जो है, यूपी का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है, क्या नाम है उसका, कथक है। तो आपसे पूछे कि यूपी का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथक, वही जो है कथकली होगा। कौन सा होगा, कथकली होगा। तो कथकली का जो है देखिए कहाँ का होगा, केरल का होगा। कथकली कहाँ का होगा, केरल का होगा। अब देखिए जो केरल है, केरल में जो है 2 शास्त्रीय नृत्य है। कितने शास्त्रीय नृत्य है, 2 शास्त्रीय नृत्य है। कौन कौन सा है, एक तो आपका है कौन सा, कथकली है, और दूसरा कौन सा है, मोहिनी अट्टम है। कौन सा है, मोहिनी अट्टम। की तरफ तमिलनाडु में जो है एक नृत्य है जिसका नाम क्या है, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का है। ठीक है, आ जाते हैं कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। देखिए आंध्र प्रदेश में जो है, जो यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम क्या है, कुचिपुड़ी। क्या नाम है, कुचिपुड़ी। ठीक, अगला है हमारा कौन सा, उड़ीसा। उड़ीसा में जो है कौन सा है, ओडिसी है। उड़ीसा में कौन सा है, उड़ीसी है। ठीक, फिर आ जाते हैं कहाँ पे, मणिपुर। तो मणिपुर का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, मणिपुरी है। और एक आपका जो है कौन सा है, असम। असम जो है कौन सा, सत्रिया। असम जो है क्या है, सत्रिया। ठीक, अच्छा ध्यान से समझिएगा कि अगर मुझे जो है इसको याद रखना है तो कैसे, अगर मैं कथक कह रहा हूं तो यूपी, कथक कह रहा हूं तो यूपी, और कली जोड़ दे रहा हूं तो, अच्छा ये बताइए कथक कली जो है कहाँ का हो गया, केरल का हो गया। तो हम कहें केरल में जो है 2 लोग हैं, केरल में कितने लोग हैं, 2 लोग, एक मोहनी है और एक कौन है, कथक कली है। मोहनी कथक, मोहनी और कली ऐसे याद करिए। मोहनी कली कहाँ पे, केरल में। मोहनी और कली कहाँ पे, केरल में। अब आज ये कौन सा है, तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु जो है कौन सा है, भरतनाट्यम है। कौन सा है, भरत। ध्यान दीजिएगा जब भगवान राम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, राम की, तो राम जो है सीता को खोजते हुए किधर की तरफ गए थे, दक्षिण की तरफ। तो ऐसे समझिए कि राम और उनके भाई वगैरह ये सभी जो है मिलेंगे कहाँ पे, एकदम दक्षिण में मिलेंगे। और एकदम दक्षिण में हमारा कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है। तो भरतनाट्यम, तो भरत का जो नाटक होता है वो कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में। आज ये कहाँ पे, हम आते हैं कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। देखिए आंध्र प्रदेश का मतलब कोई अंधा कोई क्या है, अंधा है। तो अंधे व्यक्ति को जो है पूड़ी बनाने के लिए कहेंगे तो क्या करेगा, कच्ची पूड़ी निकालेगा। कैसी पूड़ी निकालेगा, कच्ची पूड़ी। तो कुची पूड़ी, कच्ची पूड़ी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश। और उड़ीसा, उड़ीसी। मणिपुर, मणिपुरी। अब जो है असम है, असम जो है सत्रिया। असम क्या है, सत्रिया। तो आपको जो है देखिए कथक उत्तर प्रदेश, कथकली, मोहिनी अट्टम केरल, फिर आपका जो है तमिलनाडु में कौन, भरतनाट्यम, फिर आपका जो है आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, फिर आपका उड़ीसा में उड़ीसी, मणिपुर में मणिपुरी, और असम में कौन सा, सत्रिया। तो सभी राज्यों का जो है जो भी आपके शास्त्रीय नृत्य है वो आपको याद हो गया। कथक यूपी, कथकली केरल, मोहिनी अट्टम
केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी मणिपुरी, फिर जो है आपका कौन सा सत्रिया कहाँ पे असम। सभी राज्यों का जो है लोकेशन भी पता चल रहा है। चलिए अब एक एक जो है नृत्य है उस एक एक नृत्य की क्या करते हैं बात करते हैं, ठीक है। अच्छा इसको राज्यवार जो है ये राज्यवार लिखा गया है, वही चीज जो है इसको ऐसे लिखा गया है, तो इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए पहला आपका कौन सा भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम जो है देखिए आपका जो है कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। अब इसमें जो है देखिए ये जो है आपका क्या है, भरतनाट्यम जो है किया जा रहा है, कहाँ पे किया जा रहा है, तमिलनाडु में किया जा रहा है। क्या है, तो भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम है। तो भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य पूछेगा कौन सा है, तो हम कहेंगे कौन सा है, भरतनाट्यम है। तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, आपको बस इतना लिखना है, पूरी रामायण महाभारत को नहीं लिखना है। क्या लिखना है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य क्या है, भरतनाट्यम, ठीक है। यह दक्षिणी राज्य कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। तो कहाँ पे मनाया जाता है, अगर ये कहे तो कहेंगे कहाँ पे मनाया जाता है, तमिलनाडु में। चलिए ये जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम को जो है शास्त्रीय नृत्यों का क्या माना जाता है, जननी माना जाता है। तो किसे जो है शास्त्रीय नृत्यों का जननी माना जाता है, भरतनाट्यम को। शास्त्रीय नृत्यों का जननी किसे कहा जाता है, भरतनाट्यम को। तमिलनाडु के तंजौर जिले में हिंदू मंदिरों में उत्पन्न हुआ और इसे देवदासियों द्वारा क्या किया गया, विकसित किया गया। तो आपसे ये पूछे कि बताइए इसका उत्पत्ति कहाँ पे हुआ, तो कहेंगे हिंदू मंदिरों में। हिंदू मंदिरों में कहाँ पर, तमिलनाडु के तंजौर जिले में। कहाँ पर, तंजौर जिले में, ठीक है। इसको विकसित कौन किए, तो विकसित किया गया किसके द्वारा, देवदासियों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, देवदासियों के द्वारा, ठीक है। अब ये देवदासी कौन हुआ करती थी, देवदासी देवताओं की दासी नहीं, जो मंदिर में पूजा पाठ करने वाले जो क्या होते थे, पंडित। पूजा पाठ करने वाले कौन होते थे, पंडित। उनकी सेवा मतलब उनको सेवा करने के लिए, मंदिर का झाड़ू पोछा करने के लिए ये सब हुआ करती थी, कौन सी, देवदासी हुआ करती थी, वो सब करती थी। आई बात समझ में। और मनोरंजन के लिए नाच गान भी करती थी, है ना, कौन, देवदासी। तो वो जो है क्या है, देवदासी जो है कहाँ पर, तमिलनाडु के तंजौर जिले में देवदासियों ने इस नृत्य को क्या किया, विकसित किया। कौन किए, देवदासियों के द्वारा। कहाँ पे, तमिलनाडु के तंजौर में। और ये कहाँ पे, हिंदू मंदिरों में इसका विकास हुआ है, ठीक है। चलिए स्वरूप, एक एकल नृत्य है। यह क्या है, एक एकल नृत्य है जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। अच्छा इसका प्राचीन नाम क्या था, सदीर। इसका प्राचीन नाम क्या था, सदीर। तो इसका प्राचीन नाम क्या, सदीर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आप देखे हैं, क्या क्या देखे हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो कहाँ पे मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसका विकास कहाँ पे हुआ था, तमिलनाडु के हिंदू मंदिरों में, तंजौर में हुआ था। कहाँ पे, तमिलनाडु के हिंदू मंदिरों में, कहाँ पे, तंजौर में इसका क्या हुआ था, विकास हुआ था। कौन विकसित की थी, देवदासियों के द्वारा विकसित हुआ है। किसके द्वारा विकसित हुआ है, देवदासियों के द्वारा। अच्छा ये भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम जो है भारत का सबसे प्राचीन क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम। पूछेगा कि शास्त्रीय नृत्यों का जननी किस नृत्य को कहा जाता है, भरतनाट्यम को कहा जाता है। फिर कहेंगे कि बताइए इसका प्राचीन नाम, भरतनाट्यम का जो है प्राचीन नाम जो है क्या था, सदीर था। क्या नाम था, सदीर। याद हुआ पूरा, हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। करंट में जो है ये पूछा जाता है कि फला व्यक्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है ना। तो इसमें जो है सबसे प्रचलित है कौन, यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी कृष्ण मूर्ति का नाम लिखते जाइएगा सभी का। देखिए यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है यह किस नृत्य से संबंधित है, भरतनाट्यम से है। फिर जो है
मालविका सरकार कौन है? मालविका सरकार। देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति इंपॉर्टेंट है, फिर मृणालिनी साराभाई, ठीक है ना, मृणालिनी साराभाई, ठीक है। फिर मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ये भी जो है, अच्छा ये नाम जो है देखिए पिल्लई नाम लगता है तो ये तमिलनाडु वाले लोग हैं। कौन नाम है? मतलब पिल्लई किसी के आगे जो है टाइटल लग रही है, इसका मतलब वो जो है क्या है, तमिलनाडु के लोग हैं। अब यहाँ वाले नहीं कि, ठीक है ना। पद्या सुब्रमण्यम, सॉरी यहाँ पे कहाँ पे, बाला सरस्वती, कौन है? बाला सरस्वती। तो बाला सरस्वती भी इस नृत्य को क्या करती है? करती है। रुक्मिणी देवी, है ना, अरुंडेल, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, ठीक है। अलरमेल, अलरमेल ब्ली, पद्या सुब्रमण्यम। देखिए सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम भी एक टाइटल है, किधर की? तमिलनाडु की। तमिलनाडु के लोगों की जो है एक टाइटल है, कौन सा? सुब्रमण्यम। विजयंती माला, है ना, लीला सैमसन, मतलब इसमें जो भी नाम लिया गया है सब जो है इंपॉर्टेंट वाले ही लोग हैं, है ना, मतलब छोड़ने लायक कोई है नहीं। तो सबको जो है आप क्या करिए, याद कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो जैसे जो है तमिलनाडु वाले जो लोग लगभग आएंगे, जैसे किसी के आगे पिल्लई टाइटल लगा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है वहां से होंगे, ठीक है ना। सुंदरम जो है लगा है ना, सुंदरम कहीं लगा है? हाँ सुंदरम, देखिए मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, अच्छा वो हो गया, ठीक है। एक जो है आपका देखिए कौन सा, सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम वाली बात रहेगा तो ये भी आपका जो है कहाँ पे, तमिलनाडु की ही बात होगी। चलिए इसमें पुरुष, पुरुष जो है कलाकार कौन है? तो रेवंत साराभाई, कौन है? रेवंत साराभाई। सीवी चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज, रामकृष्ण, विजय माधवन। इसमें भी आपके जो है जो पुरुष भी है वो सभी भी क्या है, इंपॉर्टेंट ही है ना। मैं किसी को काट दूं तो किसी को काटने लायक नहीं है, मतलब जितना काटने लायक था पहले ही हो गया है। चलिए अगला है आपका कौन सा, कथकली, कौन सा है? कथकली, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो कथकली है, कथकली कहाँ पे होता है? केरल में होता है। कहाँ पर होता है? केरल में होता है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक मुखौटा टाइप का जो है मतलब लगाया जाता है, मुखौटा तरह, मुखौटा का जो मतलब चेहरा जो है कैसा बनाया जाता है, कुछ इस तरह से बना करके इस नृत्य को क्या किया जाता है, किया जाता है। ये जो आपका कथकली है कहाँ का है? केरल का है, ठीक। बढ़े आगे, चलिए। हाँ, ये जो है किसका है? केरल का है। अच्छा ये बताइए, इसमें आपको जो है क्या, मतलब आप पहले देखे होंगे जब दूरदर्शन आता था तो ये सब आते थे, अब तो देखने को मिलता है? अब नहीं देखने को मिलता है। अब क्या देखने के लिए मिलता है? आप जो ही मोबाइल खोलेंगे तो रील मिलता है ना। और रील पे जो है जो हिंदी वाले लोग थे वो छोड़-छोड़ के भोजपुरी वाले पे बनाते हैं। आई बात समझ में? जानते हैं क्यों? ऐसा इसलिए है कि भोजपुरी सुनने वाले लोग ज़्यादा हैं और हिंदी सुनने वाले लोग क्या हैं? कम हैं, ठीक है? अब क्यों ऐसा है? जैसे देखिए हम, ऐसा नहीं है कि हम बस खाली यूपी और बिहारिया सुनते हैं, ऐसा नहीं है। यूपी और बिहार वाले तो सुनबा करते हैं, एकरे साथे-साथे जो है जो और लोग भी है ना, वो भी सुनते हैं, उनको पता न मतलब समझ में आता है कि नहीं आता है लेकिन फिर भी सुनते हैं। आई बात समझ में? चलो, बात करते हैं किसके? कथकली की। देखिए, इसका जो अर्थ है क्या है? नृत्य नाटक, है ना? इसका अर्थ क्या है? नृत्य नाटक। कहानी और कली, है ना? कहानी और कली, कली का मतलब होता है प्रदर्शन। मतलब कहानियों का जो है इसमें क्या किया जाता है? प्रदर्शन किया जाता है। आप देखे होंगे कि बीच-बीच में जो है क्या होता है, मतलब नाटक करता है, उसमें बीच-बीच में ढोलक बजती है, कुछ जो है क्या करते हैं, वो नृत्य करके जो है वो क्रिया करते हैं। जैसे धनुष तोड़ने वाला जो है दिखाना है, तो वो जो है कैसे करेंगे? नृत्य करके दिखाएँगे। कहानी पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? ये नृत्य जो है किस पर आधारित होता है? कहानी पर आधारित होता है। ठीक है? आम तौर पर महाभारत, रामायण और पुराणों की कथाओं को इसमें क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है।
यह ईश्वर और दैत्य के बीच लड़ाई का क्या है? प्रतीक है। मतलब इसमें जो है जैसे महाभारत, रामायण है, ये सब जो है रामायण, महाभारत है, पुराण है, इन सभी में जो भी कहानियाँ हैं, उस कहानियों को जो है क्या बनाया जाता है? एक शीर्षक बना करके उस शीर्षक के अनुसार जो है क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है और यह किसका प्रतीक है? ईश्वर और दैत्य के बीच लड़ाई का क्या है? प्रतीक है। तो पूछेगा कि बताइए जो कौन-सी अ, कौन-सा है? कथक कौन-सा है? कथकली है। कथकली जो है किसका प्रतीक माना जाता है? देवता और दैत्य की लड़ाई का प्रतीक माना जाता है। ठीक है? और पूछेगा कि कौन-सा नृत्य नाटक आधारित नृत्य है? तो कहेंगे कौन-सा है? कथकली है। कौन है? कथकली है। चलिए, पुनर्जीवन, इसका पुनर्जीवन जो है कैसे हुआ है? रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे पुनर्जीवित करके केरल के अतिरिक्त बंगाल का लोकप्रिय बनाया। मतलब देखिए, ये लोकप्रिय कहाँ का था? केरल का था। लेकिन बंगाल में इसे कौन पुनर्जीवित किया? कौन पुनर्जीवित किए? रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है इसको क्या किया गया? बंगाल में पुनर्जीवित किया गया। इसकी पहचान क्या है? इस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। हमको ध्यान देने वाली बात है कि अगर मुखौटा नृत्य कहेगा, मुखौटा नृत्य तो आपका अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। लेकिन मुखौटे का, किस नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है ये पूछेगा तो हम कहेंगे किसमें किया जाता है? कथकली में किया जाता है। ठीक है? समझ में आया? देखिए कथकली जो है कहाँ पर है? केरल में है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नृत्य नाटक। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नित्य नाटक। मतलब इसमें नाटक को जो है क्या माना जाता है? किसी नाटक को लेकर के उसी के आधार पर क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। अब ये किसका प्रतीक है? तो देव और दैत्य के युद्ध का क्या है? प्रतीक है। कौन? कथकली। ठीक है? फिर हम कहेंगे कि बताइए बंगाल में इसे कौन पुनर्जीवित किया? बंगाल में इसे कौन पुनर्जीवित किए? तो बंगाल में जो है इसको पुनर्जीवित करने का काम कौन किए थे? रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है इसे क्या किया गया था? जीवित किया गया था। ठीक है? इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे की बात करते हैं। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? तो कोट्टकल शिवरमन, कोट्टकल शिवरमन, कोट्टकल शिवरमन, कलामंडलम केशवन। हाँ, इसमें केवल पुरुष लोग। हाँ, लिखवाए लो है कि नहीं? हाँ, ये जो है नृत्य जो है, यह नृत्य जो है देखिए कौन है? नृत्य जो है किस पर आधारित है? हाँ, पुरुष आधारित है। किस पर आधारित है? हाँ, पुरुष आधारित है ना? क्या है? पुरुष आधारित है। ये जो है देखिए सीधी सी बात है, युद्ध वाली जब बात होगी, युद्ध वाली जब बात होगी तो उसमें जो है युद्ध में कौन भाग लेते हैं? पुरुष ही भाग लेते हैं। तो ये जो है अपवाद में जो है एक-आध ठो आ जाएँगे तो उसका जो है अलग बात है ना? मतलब पुरुष जो है इसको करते हैं लेकिन अपवाद भी इसका रहता है, ठीक है? जैसे देखिए इसके कौन-कौन लोग हैं? तो पहले हैं आपके कौन? कोट्टकल शिवरमन, कलामंडलम केशवन, नंबूदरी। ये जो है आपको नंबूदरी को जो है याद रखना है। क्या दे याद रखना है? नंबूदरी। कलामंडलम रमन कुट्टी नायर। देखिए एक कलामंडलम कौन थी? नंबूदरी और एक है कौन? कुट्टी नायर। कनक रेले, गुरु गोपाल शंकर गोपीनाथ। मतलब इतना बड़ा-बड़ा नाम जो है, बहुत बढ़िया-बढ़िया नाम है। रागिनी देवी, उदय शंकर, कृष्णा कुट्टी। कुट्टी 2 लोग हैं। एक कुट्टी नायर है और एक कौन है? कृष्णा कुट्टी है।
अंग्रेजी में लिखना होगा तो हैं, ये सब करना पड़ेगा। बढ़ाएं आगे, चलिए। कौन सा, एक तो आप कथकली देखे थे, हो गया, और एक आप कौन देख लिए, कथकली, और एक कौन देखे, भरतनाट्यम देख लिए। दो दो लोगों को देख लिए, कथकली और भरतनाट्यम को देख लिए। अब आ जाते हैं कौन सा, कथक। अब ये जो कथक है, कथक में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है नृत्य जो है करने का मतलब, इसमें जो है देखिए घुंघरू, हालांकि घुंघरू वगैरह जो है ज्यादातर नृत्यों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो है आपका जो कथक है, कथक जो है कहाँ पर है, उत्तर भारत में, मतलब उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में जो है, ठीक है ना। चलिए, इसका जो है हम लोग बात करते हैं कथक की। कथक का मतलब कथा नहीं, एक कहानी को नृत्य के रूप में क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और आपका जो इसके पहले जो नृत्य हुआ था वो भी तो कहानी पर आधारित था, लेकिन वह जो है कौन सी, पौराणिक कथाओं पे था। किस कथाओं पे था, पौराणिक कथाओं पे था, ठीक है। महत्व क्या है, मुस्लिम शासकों के युग में यह नृत्य जो है क्या था, बहुत प्रचलित था। यह एक दरबारी नृत्य था। यह एक कौन सा था, दरबारी नृत्य था। देखिए ये जो अवध के राजा थे, अवध के राजा, अवध के राजा जो है कौन थे, हैं? अवध का नवाब बताइए कौन था, अवध का नवाब, हाँ, सुजाउद्दौला नाम सुने हैं, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला, ठीक है। तो ये अवध में ही क्या हुआ है, प्रचलित हुआ है। मतलब जो आपका कथक है, कथक का विकास जो है कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे, अवध में। कहाँ पे हुआ है, अवध में हुआ है, ठीक है। इसके प्रमुख घराने हैं, देखिए अलग अलग घरानों में जो है इसका क्या किया गया है, प्रचलन किया गया है। जैसे जयपुर घराना है, ठीक है, लखनऊ घराना है, वाराणसी घराना है। तो बनारस में भी कथक किया जाता है, पता है कि नहीं, बनारस में भी कथक चलता है, ठीक। तो जयपुर घराना, जयपुर घराने में जो है, जो जयपुर से मतलब जयपुर के जो लोग क्या थे, बहुत प्रचलित लोग थे, जिसने शुरुआत किया था, उनसे जो जुड़ते गए, उनके जो चेले हैं, वो सब आपके किस घराने में आते हैं, जयपुर घराना से आते हैं। लखनऊ में जो है जो विकास हुआ था, लखनऊ से जो है जो भी क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं, जो उनके चेले हैं लखनऊ वाले के, वो आपका है कौन सा, लखनऊ घराना। उसी तरह से वाराणसी वाला है। अब इसमें जो है देखिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है, बिरजू महाराज। कौन महाराज, बहुत इंपॉर्टेंट है बिरजू महाराज। शंभू महाराज, है ना, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सितारा देवी, ठीक है ना, गौरी शंकर देवी लाल, शोभ नारायण। ये जो है आपके क्या है, प्रचलित लोग हैं जो इस नृत्य को क्या करते हैं, ठीक है ना। तो बिरजू महाराज इंपॉर्टेंट है। फिर आपका एक महाराज है कौन, लच्छू महाराज, प्रचलित है, ठीक है ना। अच्छा, आपसे ये पूछा जाए कि कथक का विकास किसने किया था ना, तो एक कौन थी, बिंदादीन। कौन थी, बिंदादीन। तो बिंदादीन के द्वारा जो है इसका क्या किया गया था, विकास किया गया था। इसका विकास किसने किया था, बिंदादीन ने। ठीक है ना, अडकर, कौन है, पुरु दधीच, गोपी कृष्ण, मालविका, सजर हजारी, अग्रवाल, मतलब इतना बड़ा नाम है ना, मालविका, सजर हजारी, अग्रवाल, मतलब इतना जो है, मालविका से जो है आप याद कर लीजिएगा, विद्या गौरी, अडकर, ठीक है ना। अच्छा, चलिए, कच्ची पूड़ी बनाने आ गई कौन, आंध्र प्रदेश।
अंधा व्यक्ति जो है कुछ क्या बनाएगा? कच्ची पूड़ी बनाएगा, है ना? तो कुचिपुड़ी जो है कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक? देखिए, इसमें भी जो है क्या किया जाता है? ये जो है आंध्र प्रदेश का है, ठीक है? इसमें जो है आप देख पा रहे होंगे ये नृत्य की क्या है? शैली है। हालाँकि जो भी नृत्य होंगे वो जो है आपके क्या होंगे? सामान्यतः जो है जिस जिस पर आधारित होंगे उसके अनुसार जो है मुद्रा बनाया जाता है ना? मतलब इम्प्रेशन भी दिया जाता है, सब कुछ जो है उसी के अनुसार होगा। चलिए, चलिए आधुनिक लोकप्रियता है, इसे आधुनिक समय में लोकप्रिय बनाने का श्रेय लक्ष्मी नारायण शास्त्री को जाता है। किसको जाता है? लक्ष्मी नारायण शास्त्री को जो है आधुनिक लोकप्रियता प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? लक्ष्मी नारायण शास्त्री के द्वारा। विशेषता है तारकम, जिसमें नर्तक कांसे की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है। ये तारकम जो है क्या है? मतलब तारकम जो है एक जो है क्या है? थाली है, उसी में जो है खड़ा होकर के यह क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। मतलब एक का जगह जो है अपना क्या करेंगे? नृत्य करेंगे। उसी में जो है देखिए मतलब थाली होता है, उसी थाली में ही करना है। ठीक है? तो एक तरह से जो है कम स्थान में जो है करना है। कितने स्थान में? कम स्थान में। ठीक है ना? तो आपसे पूछेगा कि तारकम क्या होता है? तो तारकम जो है क्या होता है? जिसमें कुचिपुड़ी नृत्य क्या किया जाता है? किया जाता है। ठीक है? आगे चलिएगा प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो वही देखिए जिन्होंने जो है इसका सबसे ज़्यादा प्रचलन किया है, प्रचलित किया है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति। अच्छा यामिनी कृष्णमूर्ति आप जो है एक और जगह देखे थे। कहाँ पे? ब तमिलनाडु में भरतनाट्यम को देखे थे। यही ना? यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी क्या है? ठीक है ना? यामिनी रेड्डी, यामिनी रेड्डी, ठीक है ना? शोभा नायडू, इंद्राणी रहमान, ये सब जो है इस नृत्य को क्या करती हैं? करती हैं। अच्छा किस नृत्य का विकास जो है अवध में हुआ था? किस नृत्य का विकास अवध में हुआ था? कथक का। किसका विकास कहाँ पे हुआ था? अवध में। तो कहेंगे कहाँ पे? कौन है कथक? बड़े नर्तक कौन-कौन है? प्रसिद्ध कलाकार कौन है? अट्टम, ठीक है? ये जो मोहिनी अट्टम है, ये कहाँ पर? केरल में। केरल का एक ठो आपका देखिए कथकली था और एक कौन था? मोहिनी अट्टम, ठीक है? चित्र बनाएंगे? चलिए नाम जो है, नाम की उत्पत्ति मोहिनी शब्द से लिया गया है, जो भगवान विष्णु का एक क्या था? प्रसिद्ध अवतार था। एक नाम सुने होंगे भगवान जो भोले थे, उनका नाम जो है भोला इसीलिए रखा गया था क्योंकि जो है वो बहुत क्या थे? भोले थे। क्या थे? भोले थे। किसी भी जो है व्यक्ति के ऊपर बहुत जल्दी ये प्रसन्न हो जाते थे और उसको जो वरदान होता था वो वरदान अपनी मन का क्या कर देते थे? दे देते थे। तो अब एक बार जो है क्या होता है? एक बार जो है एक राक्षस आता है और भस्मासुर नाम है। क्या नाम है? भस्मासुर। भस्मासुर जो है माँगता है वरदान कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूँ, वो जो है क्या हो जाए? भस्म हो जाए। ठीक? तब तक जो है देखिए ये वरदान तो दे देते हैं, लेकिन उनके साथ जो है कौन आ जाती हैं? पार्वती। ये पार्वती को देख कर के क्या हो जाता है? मोहित हो जाता है, कहता है सबसे पहले भगवान भोले के ही समाप्त करे के है। मतलब भगवान भोले के समाप्त करके एकरे बाद जो है पार्वती हम क्या कर लेंगे? अपने साथ ले लेंगे। अब जो है क्या कर रहे हैं? भोले जो है भाग रहे हैं, पीछे-पीछे जो है ये क्या कर रहा है? दौड़ा रहा है। अब होता है क्या कि जब जो है ये होता है तो अ, भगवान जो है शंकर जो है क्या करते हैं? आवाहन करते हैं किसका? विष्णु जी का कि हमारी रक्षा करिए। ये तो हमारा वरदान हमारे ऊपर ही भारी पड़ने वाला है ना? तो ये जो है क्या करते हैं? विष्णु जी जो है क्या करते हैं? मोहिनी का क्या करते हैं? रूप धारण करते हैं। मोहिनी का रूप ज्यों ही धारण करते हैं, वो पार्वती को भूल जाता है। पार्वती को भूल करके किसको? मोहिनी को जो है
ना? तब मोहिनी कहती है कि देखिए हम आपका जो है तभी बन सकते हैं, जब जो है हमारी तरह जो आप क्या करेंगे नृत्य करेंगे। तो अब जो है वो क्या करी बहका के जो है उससे नृत्य करवा रही है। पहले तो जो है क्या है, पहले 1-2 बार जो है मतलब नाचने के बाद जो है डायरेक्ट कप सर पे हाथ रख के तो उसको याद हो गया अरे सर पे हाथ रखेंगे तो हम भस्म हो जाएँगे। तो अभी उनको समझ में आ गया कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको जो है पहले क्या करना पड़ेगा, नाच में जो है एकदम लीन करना पड़ेगा, तो एकदम जो है पूरी तरह से जो है जब नाच में लीन होता है, तब जो है सिर पर हाथ रखते वही जो है सिर पे ये भी नाच रख हाथ रखता है, भस्म हो जाता है। ठीक है? तो मोहिनी रूप वहाँ पे लिया गया था, किसके द्वारा? विष्णु के द्वारा। एक तो आप जो है देखिए जब हो रहा था कौन-सा? समुद्र मंथन। समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें जो है क्या निकला था? अमृत निकला था। है ना? जब अमृत निकला था तो देवों और किसमें देवताओं में जो है चिढ़ने लगा कि हम पिएँगे, है ना? हालाँकि जो है जो असुर ना देवता और असुर? देव और देवता बोल दिए? अच्छा। अ, असुर और सुर से मतलब समझिए। अब निकला था किसकी तरफ? मतलब नंबर था किसका? देवताओं का। लेकिन असुरों को जो है ये पता चल गया ये तो अमृत है। अमृत जो है बराबर बँटना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। तब जो है इसमें समझौता करने के लिए कौन आ गई? सीधी-सी बात है कौन आएँगी? मोहिनी आएँगी। अभी जो है ये कौन लोग थे? जो असुर लोग थे, ये जो है मोहिनी को देख कर के क्या हो जाते हैं आकर्षित। हाँ, जौन आप कहेंगी वह हम मानेंगे, इन लोगों की बात हम मनबा नहीं करेंगे। कहें बस हमारी बात मान रहे हैं ना, तो हम जैसे-जैसे कह रहे हो वैसे-वैसे करिए। आप एक तरफ लाइन लगा लीजिए, आप एक तरफ लाइन लगा लीजिए। ठीक है? तो ये जो है क्या करते हैं मोहिनी रूप जो है वहाँ पे धारण किया गया था। जब भी मतलब जो है क्या होता है, किसी की मत को भ्रम करना होता है तो मोहिनी रूप आता है। कौन आता है? मोहिनी रूप। ये जान जाइए कि जिसका मत भ्रम होगा वो मोहिनी रूप पर ही होगा। ठीक है? चलिए, हो गया? पोशाक, इसमें पोशाक होता क्या है? नर्तकियों के द्वारा चमकीली सुनहरी किनारियों से अलंकृत सफेद और हल्का सफेद रंग की क्या पहनी जाती है? साड़ी पहनी जाती है। ठीक है ना? ताल वाद्य क्या होता है? इडका मुख्य ताल वाद्य यंत्र होता है। इडका जो है इसमें क्या होता है? वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कौन-सा वाद्य यंत्र? इडका जो है कौन है? मुझे वहाँ पे किसका फिगर लगाना चाहिए था? हेमा मालिनी का लगाना चाहिए था, एकदम आपको याद रहता, है ना? इसलिए याद रहता है क्योंकि आप हेमा मालिनी को जानते हैं, है ना? बाकी लोगों को भले नहीं जानते हों, चूँकि वो जो है क्या है, अभिनेत्री हैं तो उनको आप जानते होंगे अच्छे से। सिमता राजन, कलामंडलम कल्याणी, कुट्टी अम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर। आधा घंटा 1 घंटा पढ़ते हैं, फिर जो है क्या करते हैं, रील देखते हैं। मैं रियल बता रहा हूँ, पढ़ाई का जो नियम है ना सिंपल सा समझिए कि जब आप आधा घंटा पढ़ते हैं, तब जाके तो आपका कंसंट्रेशन बनना शुरू होता है। मतलब आधे घंटे के बाद बनना शुरू होता है। नहीं होता है कि मिजाज बनना चाहिए ना, तो मिजाज बनने में जो है आधा घंटा लग जाता है और उतना आपकी पढ़ने की क्षमता है। मतलब मिजाज बना नहीं तब तक जो है कॉपी किताब बंद। तो सिंपल सी बात है कि बताइए याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। मतलब हमको आधा घंटा, किसी का 15 मिनट, किसी का 20 मिनट ये मिजाज बनाने में समय लगता है। अब मैं स रियल जानता हूँ, मुझे जो है मुझे तो लगता था सीधी-सी बात है, मैं जब पढ़ने बैठा था मुझे ये पता था कि मेरा 10-15 मिनट जो है पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तो मैं उस समय जो है वही लिख-लिख के पढ़ना शुरू करता था, मन लग जाता था फिर चाहे जैसे पढ़िए। मन लगने के बाद चाहे जैसे पढ़िए, जैसे मन एकत्रित हो गया ना तो फिर चाहे जैसे अगल-बगल से क्या जा रहा है वही जो है सिग्मा वाला बात हो जाता था, है ना? मतलब आगे-बगे जो है कोई भी जाए कोई पता नहीं चलता था, पढ़ाई पर लगे रहे। तो वो जो है कब होगा? जब जो है थोड़ा बहुत नियम फ़ॉलो करेंगे तब होगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा। जैसे साधु संत वाला आप सुने हैं ना, साधु संत क्या होते हैं? अपनी सिद्धि को जो है प्राप्त करते हैं ना, सिद्धि को प्राप्त कैसे करते हैं? सब मोह माया त्याग करके, आपको मोह माया नहीं त्यागना है। आपको बस खाली एक क्या चीज़ करना है कि बाकी सब मोबाइल को छोड़ दीजिए, जैसे मोबाइल है, बाकी सब चीज़ें जो है छोड़ दीजिए उस समय के लिए। जैसे पढ़ने बैठते हैं ना, भूल जाइए कि हमारा बिज़नेस जो है नुकसान हो रहा है। भूल जाइए कि हमें जो है क्या खाना नहीं खाए हैं। भूल जाइए कि आज हमको जो है पड़ोसी वाले के घरे जाना है क्योंकि ओकरे घरे शादी है। नहीं जाएँगे तो हमरे वाले में भी नहीं आएगा। लेकिन याद क्या आता है? जब हम पढ़ते हैं तब याद आता है ना?
उड़ीसी, उड़ीसी में जो है कौन सा है? ओडिसी नृत्य जो है कहाँ पे किया जाता है? उड़ीसा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? उड़ीसा में किया जाता है। ठीक है। देखिए इस मतलब जो भी शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्यों में जो है साज सज्जा बनाई जाती है। बिना साज सज्जा का मतलब ऐसे नहीं है कि एकदम नॉर्मली जो है कौन सा जीन्स पैंट पहन के टी शर्ट पहन के डांस करें तो वो वाला डांस इसमें होता नहीं है। इसमें जो है शास्त्रीय क्या होता है? पहनावा भी होता है। शास्त्रीय पहनावा, ठीक है ना? अब शास्त्रीय पहनावा में देखे होंगे शास्त्रीय लोग जो होते हैं ना वो जो है एकदम अजीब तरह का टीका वगैरह लगाते हैं। आप उनको देख करके जो है कहेंगे ये कौन? मतलब देख के आपको लगता है कि बड़ा अलग तरह के हैं, है ना? तो वो जो है शास्त्र के अनुसार जो है रहते हैं। चलिए इस क्या हुआ है? उत्पत्ति देवदासी के नृत्य से हुई है। देवदासी के नृत्य से हुई है जो उड़ीसा के हिंदू मंदिरों में। देखिए उड़ीसा के हिंदू मंदिरों में देवदासी के जो विकास किया है किसको किया है? उड़ीसी को। और वहां पे जो है देखिए आपका जो है एक और जो है देवदासी था। कौन सा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का भी विकास कौन किए हैं? देवदासियों के द्वारा किया गया है। ठीक है। अब इसके जो है कलाकार कौन है? संयुक्ता पांडिग्रही, पाणिग्रही, संयुक्ता पाणिग्रही, सोलन मानसिंह, झेलम, परंजास्पे, ठीक है, परंजास्पे, माधवी, मुग्दल, मृगदल होता है, ठीक है। ये देखिए इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट है ना वो मोटा अक्षर में मैं लिखा हूं ना। सोनल मानसिल कौन है? सोनल मानसिंह, माधवी, मृगदल, केलू चरण, मोहपात्रा, ठीक है ना, प्रियवदा, मोहंती, शर्मिला, विश्वास, ये सब जो है इसके क्या है? नृत्यांगना है। ठीक। किसके द्वारा किया गया है? देवदासियों के द्वारा। देवदासियों वाला दो नृत्य है आपका, दोनों को याद रखिएगा। एक जो है तंजौर के मंदिरों में किया गया है और एक जो है कहाँ पे? उड़ीसा के मंदिरों में किया गया है। दोनों के दोनों जो है हिंदू मंदिरों में किया गया है। अब कौन सा दरबारी नृत्य था? कथक। कथक जो है एक क्या है? दरबारी नृत्य है। मतलब राजा के सामने जो है किया जाने वाला क्या है? नृत्य है। हो गया? अच्छा सोनल मानसिंह इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कौन? सोनल की तरह जो है क्या है ना? मणिपुरी जो है कहाँ पे होता है? मणिपुर में होता है। नीचे आप एक देख पा रहे होंगे ना, इस पर जो है बैठ के हो रहा है ना। हालांकि फिगर जो है उतना सही से दिखाई नहीं दे रहा है। तो मणिपुरी कहाँ पे? मणिपुर में। लाई हरोबा का नाम सुने हैं? लाई हरोबा, यह नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया जाता है। तो आपका लाई हरोबा जो उत्सव होता है उसमें कौन सा नृत्य किया जाता है? मणिपुरी नृत्य किया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? अंजबा, गुरु विपिन सिंघा, गुरु चंद्रकांता सिंघा, झवेरी बहने। अब झवेरी बहने कौन है? नैना झवेरी, रंजना झवेरी, सुवर्णा झवेरी, ठीक है ना। खानदान है ना। कौन है? झावेरी बहने कौन कौन है? दर्शना, नैना, रंजना, सुवर्णा, ठीक है ना। और कौन है? रीता देवी, ठीक है। ये सब इसके क्या है? कलाकार हैं। किस नृत्य के कलाकार? मणिपुरी। अभी एक आपका बचा हुआ है, बस एक बचा है ना। सत्रिया बना है। कौन सा बचा है? सत्रिया। हो गया भैया। झवेरी बहने जानते हैं ना कौन कौन हो गई? आ जाइए। कौन सा? सत्रिया।
ठीक है। सत्रिया जो है आपका, इसमें आप देख पा रहे हैं, मतलब महिला और पुरुष दोनों लोग मिलके कर रहे हैं ना, यही है ना। सत्रिया नृत्य जो है कहाँ का है? असम का है। ठीक, क्या आगे वाला मतलब आप ये लग रहा है पुरुष है ना, महिला का रूप लिया है ना, महिला का रूप लिया है। देखिए पुरुष जो है, देखिए क्या कर रहा है, टीका लगा रहा है, और ये जो है क्या बन रहे हैं, बिंदी बना रहे हैं ना। महिला जो है क्या बना रहे, बिंदी। हाँ हाँ, पुरुष लग रहे हैं लेकिन महिला का रोल निभा रहे हैं ना, रोल जो है महिला कर रहे हैं। संस्थापक कौन है? महान संत श्रीमंत शंकर देव। शंकर देव के शास्त्रीय नृत्यों का जो है जनक किसे माना जाता है? शंकर देव को माना जाता है। किसको माना जाता है? शंकर देव। तो महान संत श्रीमंत शंकर देव 15वीं शताब्दी में वैष्णव विश्वास के प्रचार के लिए शक्तिशाली माध्यम के रूप में पेश की गई थी। ठीक है, तो किस धर्म के प्रचार के लिए है? वैष्णव। ठीक है, प्रसिद्ध कलाकार कौन है? सुनील कोठारी, रंजू मोनी, रिंजू मोनी,